ये क्वेश्चन है हमारे सामने पाइथन में, जिसका आउटपुट हमें बताना है कि क्या होगा, राइट? जब भी आउटपुट क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, यू ऑलवेज हैव टू सी कि आपको एग्जीक्यूशन शुरू कहाँ से करनी है। ये सबसे पहली लाइन जो है ये डेफ है। डेफ मतलब फंक्शन डिफाइन हो रहा है। फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट अभी हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। यहाँ पे फंक्शन खत्म हो रहा है, इसको छोड़ देते हैं। पहली स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगी वो है ये, आपकी एक लिस्ट क्रिएट होगी जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपनी वर्किंग में। हम यहाँ पर अपनी क्या करेंगे, एक वर्किंग बना लेंगे। तो ये हमने लिस्ट ले ली, एंड लिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू सी कि आपके एलिमेंट्स की पोजीशंस क्या है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपके आउटपुट्स निकलते हैं। तो ये आपकी क्या है, इंडेक्स या फिर पोजीशन जिसे आप कह सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर एक L1 लिस्ट ली है जो कि ब्लैंक है। L1 इज ब्लैंक, L2 जो है वो ब्लैंक है। अब लूप शुरू हुआ फॉर आई इन लिस्ट। फॉर आई इन लिस्ट का मतलब है कि यहाँ पर इंडेक्स वाइज रिवर्सल नहीं हो रहा है, रादर ये जो आई है इसमें सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर इस आई में 2, फिर इस आई में 3, फिर आई में 4, फिर आई में 5, फिर आई में 6 आएगा। ठीक है, तो यहां से वो क्या कर रहा है, चेक कर रहा है इफ आई मॉड 2 इज इक्वल टू 0। आई मॉड 2 इज इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि आपका नंबर जो है वो इवन है। अगर इवन है तो उसको L1 में अपेंड कर दो, एल्स उसको L2 में अपेंड कर दो। तो वी कैन क्लियरली सी यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक एक नंबर को उठाएंगे, देखेंगे इवन है तो L1 में ऐड होगा, ऑड है तो L2 में ऐड होगा। तो सबसे पहले पिक हुआ है 1। 1 क्या है, ऑड है, सो 1 विल बी एडेड इन योर लिस्ट 2। फिर आया 2, 2 ऐड हो जाएगा लिस्ट 1 में। फिर आएगा 3, वो ऐड हो जाएगा लिस्ट 1 में। 4 होगा इधर, 6 होगा इधर, 5 होगा इधर। मेरे पास L1 और L2 ये बन जाएंगे। आई हैव गॉट L1 में सारे इवन नंबर्स, L2 में सारे ऑड नंबर्स। उसके बाद उसने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया है प्रिंट प्रोडक्ट L1 L2। मतलब ये जो L1 है वो इधर रिसीव हो जाएगा, L2 इधर रिसीव हो जाएगा, जो भी यहाँ से रिटर्न हो रहा है वो यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले P हो गया आपका 0। नाउ इट्स अ नेस्टिंग ऑफ लूप। क्या कर रहे हैं हम, फॉर I इन L1। तो ये जो I है इसके अंदर L1 वाली वैल्यूज आएंगी, मतलब पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 6 आएगा। लेकिन उसके अंदर फॉर J इन L2, J इन L2 मतलब जब I 2 होगा तो आपका J 1 3 5 तीनों हो जाएगा। फिर जैसे ही I 4 होगा तो J फिर से 1 3 5 तीनों हो जाएगा। जब I 6 होगा तो J अगेन 1 3 5 तीनों हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या लिखा है, P इज इक्वल टू P प्लस I मल्टीप्लाइड बाय J। अब मैं इसको शुरू से शुरू करूंगी, फर्स्ट आइट्रेशन से। पहली बार I में 1 है, J में 2 है, सॉरी I में 2 है, J में 1 है। फॉर I इन L1 है, सो I इज ओवर हियर, I में 2 है, J में 1 है। ठीक है, सो I इज हैविंग 2, J इज 1। तो ये क्या करेगा, I इंटू J मतलब 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज 2। P में ऐड हो जाएगा, P में 0 था, 0 प्लस 2 किया, हमारे पास 2 आ गया। फिर आपका J इंक्रीज होगा, मतलब J अगली वैल्यू को फेच करेगा जो कि 3 हो जाएगी। फिर से सेम स्टेटमेंट हो रही है, I इंटू J, सो 2 इंटू 3 इज 6। P में ऐड होगा, P में तो पहले से ही 2 था, तो 2 प्लस 6 होगा, तो P की न्यू वैल्यू 8 हो जाएगी। फिर आपके पास J में 5 आ जाएगा। अब I इंटू J होगा विच इज 10, तो ये 8 प्लस 10 करेगा, हमारे पास 18 हो जाएगा। पर ये चीज अभी कंटिन्यू रहेगी। अब आपके पास I 4 हो जाएगा, J फिर से 1 हो जाएगा, सो इट विल बी 4 इंटू 1 4। सो हमारे पास 18 पहले से था, 18 में 4 ऐड किया, 22 हो गया। फिर 4 और 3 हो गए 12, सो 22 प्लस 12 दैट इज 34। फिर 4 इंटू 5 इज 20, सो 34 प्लस 20 इज 54। सो यहाँ तक अभी 54 आया है। अब आपका I 6 हो जाएगा, J फिर 1 होगा, सो 54 प्लस 6 इज 16। 6 into 3 is 18, that will be 78. 6 into 5 is 30, that will be 108. So 78 plus 30 will be 108. तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 108। तो जो स्क्रीन पे प्रिंट होगा उसका आउटपुट स्क्रीन पे होगा 108, 108। सो यहाँ पर नेस्टेड लूप यूज हुआ है।
एंड यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट नेस्टेड लूप कि नेस्टेड लूप में हमेशा आउटर लूप जो है वो सेम वैल्यू पे रहता है, इनर वैल्यू अपनी सारी आइटरेशंस कंप्लीट करता है, फिर आउटर वैल्यू 1 से इंक्रीज होती है, फिर इनर वाला अपनी सारी आइटरेशंस चेंज करता है, एंड सो ऑन इट कंटिन्यूज। तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशंस आपको ध्यान से करनी पड़ेंगी, और ये जैसे मैंने वर्किंग दिखाई है आपको ये वर्किंग भी करके दिखानी पड़ती है जब आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। शो द वर्किंग की एग्जैक्टली किस तरह से ये जो है वो काम कर रहा है। सो आप ऐसे पूरा वर्किंग दिखाएंगे और फाइनली जो आपका आउटपुट है वो प्रिंट होगा, तो हम आंसर में अलग से लिख देंगे कि जो आउटपुट है वो क्या प्रिंट हो रहा है, 108। So that's the output of the given code.